हेलो एवरीवन। आपको हम हिंदी ग्रामर यानी हिंदी सेकेंड का चैप्टर पढ़ा रहे थे। मैंने नोट्स एक दो आपको प्रोवाइड करवाई थी। आपकी एक्सरसाइज मैंने नहीं कंप्लीट करवाई थी, तो आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि एक्सरसाइजेज मैं एक साथ करवा दूंगी। वैसे आप लोग के 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के कंबाइंड वीडियो मैंने डाले थे, लेकिन एक्सरसाइज तो अलग अलग करवानी पड़ेगी। तो आप लोग अपनी अपनी बुक लेके तैयार रहिएगा। जब मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगी, अपनी बुक लेके एक्सरसाइज अलग अलग क्लासेस की अलग अलग होंगी, एक साथ नहीं होंगी, कंबाइंड नहीं होंगी। फिर जब उस बेसिक चीज़ें शुरू होंगी या चैप्टर शुरू होंगे, अगर सेम रहेंगे तो फिर कंबाइंड वीडियो दिए जाएंगे। लेकिन एक्सरसाइजेज आप लोग का अपना अपना अलग होगा, 6 का अलग, 7 का अलग और 8 का अलग। तो आज से मैं आपका एक्सरसाइज शुरू करवा रही हूँ। ये 5 चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इन 5 चैप्टर का एक्सरसाइज करा देने के बाद ही न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। तो हिंदी सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज आज आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। तो ये है आपकी क्लास 8 का लेसन फर्स्ट का एक्सरसाइज। तो फर्स्ट लेसन के एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है। तो आप सभी लोग जानते हैं 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, रोमन, देवनागरी। लेकिन आप सबको पता है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो आप फर्स्ट पे ही टिक करेंगे, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। नेक्स्ट है आपका, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है। अब उस शास्त्र को आपको लिखना है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है। तो कौन से शास्त्र में भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, आप जानते हैं, व्याकरण। व्याकरण न लिपि में होता है, न शब्द में होता है, न भाषा में होता है। तो आप सेकंड ऑप्शन पे टिक करेंगे। हाँ, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैं पेन से टिक कर रही हूँ, लेकिन आप पेन का इस्तेमाल अपनी बुक में नहीं करेंगे, आप हमेशा पेंसिल यूज करेंगे। इसलिए कि पेंसिल यूज करेंगे तो इरेज करने में या कुछ गलत होने में, उसको सही करने में आपको आसानी रहेगी। मैं इसलिए पेन का यूज कर रही हूँ क्योंकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी पेंसिल से किया हुआ टिक और लिखा हुआ शब्द दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी बुक पे सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा। तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पहले वर्ड होते हैं, फिर शब्द होते हैं, फिर पद बनते हैं, फिर वाक्य आते हैं। तो सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई, वाक्य। तो यहाँ वाक्य पे आपने टिक कर लिया। फिर वाक्य की इकाइयाँ हैं, तो वाक्य की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, वर्ड, शब्द, पद। तो यहाँ पे आप लास्ट वाले पे टिक करेंगे, चौथे ऑप्शन पे, क्योंकि ये सभी वर्ड की इकाइयाँ हैं, वाक्य की इकाइयाँ हैं। वर्ड के बिना शब्द नहीं बनेंगे, शब्द जब बनेंगे तो पद भी बनेंगे, और जब वाक्य बनाना होगा तो आपको वर्ड, शब्द, पद सबकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी वाक्य की इकाइयाँ हैं। आप लास्ट वाले पे टिक करिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिर इन द ब्लैंक्स। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन आपका क्या है, संसार में बहुत सी बोली जाती हैं। तो बहुत सी क्या बोली जाती हैं संसार में, भाषाएं। तो यहाँ पे आप भाषाएं ऐड करेंगे। ये हो गया आपका। फिर भारतीय संविधान में भाषाओं को मान्यता मिली है। मैंने आपको बार बार बताया, भारतीय संविधान में 22 यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे आप 22 यानी 22 लिखेंगे। ये 22 भाषाएं हैं हमारे देश की जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। लिखित भाषा में प्रयुक्त ध्वनि चिन्ह कहलाते हैं, क्या क्या कहलाते हैं, हम वर्ड भी बोलते हैं और अक्षर भी बोलते हैं। वैसे तो इन्हें लिपि भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 ब्लैंक्स फिल करने हैं, तो आप वर्ड या अक्षर यही लिखेंगे, वर्ड या अक्षर। तो ये हो गया आपका ग। अब घ है आपका, की भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है।
तो यहाँ पे आप हिंदी फील करेंगे। हिंदी की भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब है नेक्स्ट आपका भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पहले होता है वर्ड, फिर शब्द, फिर वाक्य बनते हैं। तो यहाँ पे भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य लिखे जाएंगे। अब फिर आपका है टिक और क्रॉस। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए, टिक एंड क्रॉस। तो पहला क्वेश्चन है टिक एंड क्रॉस का, मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। जी नहीं, ध्वनियों को भाषा नहीं कहते हैं, ध्वनियों को हम वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे गलत होगा, ये क्रॉस करिए। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बिल्कुल सही, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। संसार में बहुत तीसरा है भारतीय संविधान में 25 भाषाओं को मान्यता मिली है। तो मैंने आपको कई बार बताया भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, तो ये रॉन्ग है, यहाँ आप क्रॉस करेंगे। फिर है आपका भाषा के 4 रूप होते हैं। तो भाषा के 4 रूप बिल्कुल नहीं होते हैं, या तो 2 होते हैं या तो 3 होते हैं। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, चौथा कोई रूप भाषा का नहीं होता है। तो यहाँ आप क्रॉस करेंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो आप सभी जानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ये आपका करेक्ट है। ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई शब्द है। तो अभी आपने लिखा कि वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पे शब्द कैसे सबसे बड़ी इकाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, तो इसको भी आप क्रॉस करेंगे। तो ये आपका सही और गलत का निशान हो गया। अब आगे पेज देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या है। निम्नलिखित भाषाओं को उनकी लिपि से जोड़िए। यहाँ आपको मैच करने हैं, कौन सी भाषा उसकी लिपि क्या है, उस भाषा को उस लिपि से मैच करना है। तो पहले आपका है हिंदी। तो हिंदी की लिपि आपकी क्या है? रोमन, गुरमुखी, देवनागरी। तो आप देवनागरी से इसको मैच करेंगे। तो यहाँ आप देवनागरी से मैच करेंगे इसको, हिंदी को। ये देखिए। फिर आपकी दूसरी भाषा है उर्दू। अब ऊपर से देखिए लिपि में रोमन, गुरमुखी, देवनागरी, फारसी। तो आपका उर्दू किस लिपि में लिखा जाता है? फारसी में। तो इसको फारसी से मैच करिए। फिर पंजाबी है, तो ऊपर से देखिए रोमन फिर गुरमुखी है, तो पंजाबी की लिपि गुरमुखी है आपकी, पंजाबी को गुरमुखी से मैच करिए। फिर है अंग्रेजी। तो सबसे पहला आपका लिपि है रोमन, तो अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है, इसको रोमन से मैच करिए। फिर मराठी है आपकी, मराठी की लिपि भी देवनागरी है, तो इसको भी सेकंड देवनागरी से मैच करिए। फिर है आपका संस्कृत, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, तो इसको भी देवनागरी से मैच करिए। ये हो गया आपका मैचिट। अब 5वां क्वेश्चन है आपका, वर्ग पहेली में से छांटकर दिए गए स्थान पर भाषाओं के नाम लिखिए। इसको एक गेम की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। आप इसमें से ढूंढेंगे वर्ग पहेली में से कि कौन कौन सी भाषाएं इस वर्ग पहेली में छिपी हुई हैं। तो आप पहला पढ़िए, देखिए पहला आपका है नेपाली। तो आप नेपाली फील करिए पहले वर्ग में। फिर पहले अक्षर से नीचे आइए, असमिया। ये दूसरा आपका हो गया, असमिया हो गया। फिर है आपका ये गुजराती। अब है आपका ये लास्ट में संस्कृत। अब ऊपर की लाइन छोड़ दीजिए, नीचे वाली लाइन में आइए, उड़िया। अब फिर ऊ से ही दूसरा देखिए, उर्दू।
अब फिर उर्दू के बाद देखिए हिंदी, फिर है आपका कन्नड़, ये आपकी 8 भाषाएं हो गई। तो ये आपकी वर्ग पहली कंप्लीट हुई। ये 8 भाषाएं आप कॉलम में लिखिएगा और इस पे इस तरह से टिक करते जाइएगा वर्ग पहली में। फिर देखते हैं छठा क्वेश्चन आपका क्या है। निम्नलिखित में बताइए कि भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है समाचार पत्र पढ़ने में। तो समाचार पत्र तो लिखित भाषा में ही होते हैं, तो लिखना और पढ़ना इसको लिखित भाषा का रूप मानते हैं। बोलना जो है वो मौखिक भाषा। तो यहाँ आप लिखित मौखिक दोनों दे सकते हैं या लिखित ही दे सकते हैं, क्योंकि समाचार पत्र जो है लिखित भाषा का उदाहरण है। अब यहाँ भाषण देने में तो भाषण देने में हम मुंह से बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो ये मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। कंप्यूटर पर कार्य करने में तो हम टाइपिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ये भी लिखित भाषा हुआ आपका। कंप्यूटर पर कार्य करने में लिखित भाषा। माँ बेटे को समझाते हुए, तो माँ तो लिख के आपको कुछ समझाती नहीं है, या कोई भी समझाएगा आपको, पापा ही समझाएंगे या टीचर्स ही समझाएंगे, तो मुंह से ही समझाएंगे, तो ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। विज्ञापनों में देखिए, विज्ञापनों में लिखित में ही सब कुछ छपा रहता है अक्सर, तो विज्ञापनों में ही आप लिखित भाषा का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखित लिखिएगा। अब है अध्यापक पढ़ाते हुए। तो अध्यापक पढ़ाते समय दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं, बोर्ड पे लिखते भी हैं, नोट्स भी बनवाते हैं, पढ़ाते भी हैं, मुख से समझाते भी हैं। तो ये दोनों काम होते हैं, लिखित और मौखिक। लेकिन यहाँ पे पूछा है पढ़ाते हुए, यानी बुक को जब हम पढ़ाते हैं तो मुख से बोलते हैं, और ज़्यादातर अध्यापक बोलकर ही पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आप मौखिक लिख सकते हैं। आप मौखिक ही लिख लीजिए यहाँ पे। अब है आपके क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, टिक करवा दे रही हूँ, या जो नहीं समझ में आ रहा है उसको बोल दे रही हूँ। आप उसको अपनी फेयर कॉपी में चैप्टर नंबर डालकर क्वेश्चन आंसर लिखिएगा, उसको बुक में नहीं लिखना है क्वेश्चन आंसर। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका, भाषा किसे कहते हैं। तो बुक देखिए, अपनी बुक खोलिए, पीछे देखिए, भाषा का आपको डिफिनीशन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये पिंक में हाईलाइट किया गया है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे को विचारों को स्वयं स्पष्टतः समझ सकता है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं बताइए। तो ये भी आपके बुक में है, भाषा के 3 रूप होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। बस इतना ही आपको लिखना है, तीनों रूप। उदाहरण नहीं पूछा गया है। लिपि किसे कहते हैं। अब लिपि भी आपको आपके बुक में मिल जाएगी। वे चिन्ह जिनके संयोग से भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है उसे भाषा की लिपि कहते हैं। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब है आपका व्याकरण की परिभाषा दीजिए। तो ये भी आपके बुक में ही होगा, टिक कर लीजिए, फेयर कॉपी में लिखिएगा। तो व्याकरण की परिभाषा मैंने आपको बार बार बताई है, यहाँ भी दिया हुआ। जिस शास्त्र में शब्दों को शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। अर्थात जिस शास्त्र से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, या जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये आपके जो बुक में दिया हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए 2 अलग अलग डिफिनीशन बताए, लेकिन आपकी जो बुक में दिया हुआ है आपको लिखने में ज़्यादा ईजी होगा, इसी को लिख लीजिएगा। अब है व्याकरण के प्रमुख विभागों पर प्रकाश डालिए। तो व्याकरण के प्रमुख विभाग 3 हैं, आपको मैंने बार बार बताया। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये तीनों व्याकरण के भाग हैं। ये तीनों ही
भाषा के विभाग भी माने जाते हैं। यही तीनों भाग हैं आपके। तो आपके फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो गई हैं। पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है। एक्सरसाइज मैंने पूरी फिल करवा दी है, जो भी फिल करना था आपको बस क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर कॉपी में करना है। उसको अच्छे ढंग से करिएगा। लेसन का नाम, चैप्टर का नाम लिखिएगा, प्लस इंडेक्स के साथ लिखिएगा। इंडेक्स पहले पेज पे आप इंडेक्स ज़रूर बनाइएगा और उसमें डेट वाइज डालते हुए अपना पहला चैप्टर लिखिएगा। उसमें सारे क्वेश्चन आंसर प्रॉपर तरीके से सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। देखिए, हिंदी का जो मुख्य रूप से होता है, उस लिखावट की सुंदरता मुख्य होती है हिंदी में। तो आप बहुत ही सुंदर ढंग से हिंदी की कॉपी में अपने क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर का एक्सरसाइज करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।